देखिए, ईवीएम पे जो आरोप लगा रहे हैं, निश्चित तौर पे अगर वो प्रत्याशी हारे हुए हैं तो उनका ये आरोप लगाना बिल्कुल सही है। अगर लगता है उनको कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है तो उसकी जो प्रोसेस है उसके तहत वो जांच करवा सकते हैं। आगे जो भी निर्वाचन आयोग का जो भी उनका जो निर्णय रहेगा उसके आधार पर वो जांच करेंगे। मुझे तो नहीं लगता कि ईवीएम मशीन में किसी तरह की जो है गड़बड़ी हुई होगी। जनता ने जो जनादेश दिया है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, जनता ने जो जनादेश दिया है उसको स्वीकार करना चाहिए। किसी भी प्रकार का ईवीएम में कोई धांधली नहीं हो सकता, क्योंकि जो प्रोग्रामेबल जो चिप लगा होता है उसे ना कंप्यूटर से किया जा सकता है ना इंटरनेट से किया जा सकता है। तो ये जो आरोप लगाया जा रहा है वो गलत आरोप प्रत्यारोप का तो एक फैशन बन गया है राजनीति में। मगर जहाँ तक ईवीएम का सवाल है ना, इसमें किसी प्रकार की मुझे कोई गड़बड़ी दिखती नहीं है। जनता का जनादेश मिला है भाजपा को, हमको मिलजुल कर इस बात को स्वीकार करना चाहिए और स्वागत करना चाहिए और बधाई देना चाहिए कि जागरूक जनता ने छत्तीसगढ़ की अपने ढंग से उन्हें वोटिंग की है। मगर इसमें एक बात मैं और बोलना चाहूँगा ज़रूर, जो कांग्रेस पार्टी की जो हार हुई है, इसमें यह बोलने में मुझको कोई संकोच नहीं है कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के कार्यकर्ता ने जो काम किया जाना चाहिए था वो काम भरपूर ताकत से नहीं किया। देखिए, सच्ची बात तो यही है कि जनादेश जो मिला है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है और ये जनादेश जो है भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ था और भूपेश सरकार की कुछ नीतियाँ जो है वो खुद उनको भारी पड़ गई। जैसे पीएससी में घोटाला जो हुआ उससे युवा वर्ग बहुत ज़्यादा नाराज़ है और तानाशाही भी कुछ बढ़ गई थी और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भ्रष्टाचार भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। नहीं, ये बात गलत है कि चुनाव हारने के बाद लोग जो ईवीएम मशीन को दोष देते हैं, ये गलत बात है। ईवीएम में कोई खराबी नहीं है, इसके कई सर्वे भी हो चुके हैं, इसमें ईवीएम में इस तरह की कोई हैक होने वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन अक्सर नेता चुनाव हारने के बाद ईवीएम के ऊपर जो ठिकरा फोड़ते हैं वो गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। 4 राज्यों में चुनाव हुए हैं, उसके अंदर 3 में बीजेपी जीती है और 1 में कांग्रेस आई जीती है। मगर मध्य प्रदेश और राजस्थान में ईवीएम के मामले घपला होने की आशंका जताई जा रही है। मेरा भी ये मानना है कि अगर मोदी जी इतने लोकप्रिय हैं तो उनको ये चाहिए कि ये ईवीएम को बंद करके बैलेट पेपर से चुनाव कराएं और अपनी लोकप्रिय जो वो मशहूर हैं मोदी जी, हर घर घर मोदी जी हो रही है, तो वो इस बात का सबूत दें कि मैं बगैर ईवीएम के सिर्फ भी जीत सकता हूं। मैं ये कहूँगा 3 राज्यों में जो सरकार बनी है उसमें फिर ये एक बार ईवीएम को जो है ना टारगेट किया जा रहा है। चुनाव आयोग से मेरा अनुरोध है कि वो इस तरीके से चुनाव ना करा के बैलेट पेपर से चुनाव कराए। हमें क्या परेशानी होगी? हमें ये परेशानी होगी, नतीजा थोड़ा टाइम बाद घोषित होगा, लेकिन लोकतंत्र, जनता जिसको वोट देकर रही है, जनता को ये पता होना चाहिए हम जिसे वोट दे रहे हैं वो वोट सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, रिजल्ट हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि ईवीएम से अगर चुनाव होता रहा तो देखिए चुनाव बिल्कुल क्लियर है, आने वाले टाइम में भी चुनाव बिल्कुल क्लियर है कि किसको जीतना है किसको हारना है सबको पता है। ईवीएम को निराधार लोग बहाना बनाते हैं। जब भी चुनाव हारते हैं तो ईवीएम इनके लिए बहाना होती है। चूँकि वह निर्जीव है, उस पर कोई भी आरोप लगा सकते हैं। ये ईवीएम का कोई दोष नहीं है। जब ये जीतते हैं तो ईवीएम सही रहती है, जब ये हारने लगते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है। इसका मूल कारण ये जनसापेक्ष राजनीति नहीं कर रहे हैं। 14 के बाद से अब तक गैर एनडीए दल के लोग जो आज तथाकथित इंडिया बना के घूम रहे हैं, ये लोग कभी भी जनसापेक्ष राजनीति किए ही नहीं। यह भरोसा ही नहीं दिला पाए कि भाजपा से बेहतर ये जनता के लिए क्या कर सकते हैं। 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद ईवीएम को लेकर के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, ईवीएम पर सवाल खड़ा करना ये देश हित में नहीं है। कांग्रेस की सरकार जब थी तो यही भाजपा वाले ईवीएम को लेकर के चिल्ला रहे थे। आज भाजपा की सरकार बन गई तो आज कांग्रेस वाले चिल्ला रहे हैं ईवीएम को लेकर के। ईवीएम एक स्वतंत्र मशीन है जो चुनाव आयोग द्वारा दी गई है और चुनाव आयोग को किसी पार्टी, किसी दलगत राजनीति से मतलब नहीं होता है। इसका फैसला तो कोर्ट को देना चाहिए कि गलत कौन है कौन सही है, लेकिन तो 2-3 बार इन्होंने ट्राई किया, कभी भी साबित नहीं कर पाए कि ईवीएम की गलती है।
तो आज कैसे करें ईवीएम गलतियाँ? 3 स्टेटों में जीती, वहाँ पर क्यों नहीं ईवीएम खराब था? जो कर्नाटक में जीती है, हिमाचल में जीती है, तो वहाँ पर तो ईवीएम खराब नहीं था और यहाँ ईवीएम खराब हो गया। ईवीएम पे दोष लगाना जो है ये कोई सही बात नहीं है। ईवीएम सही है। अच्छा बताइए, 3 जगह भाजपा जीती और 1 जगह कांग्रेस जीती, क्या वहाँ ईवीएम खराब थी? इसका मतलब वहाँ भी ईवीएम खराब थी। भाई ये केवल कांग्रेस का रोना और अन्य पार्टियों का रोना। जो सनातन से खिलवाड़ करेगा वो इसी तरह रोएगा। सनातन से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आप जो है सनातनियों के साथ बिल्कुल परिवर्तन कर रहे हैं और इसके बाद भी आप कह रहे हैं कि नहीं ईवीएम पे दोष लगाना ही गलत है। इसलिए सही है। ऐसा होता तो वहां भी भाजपा की सरकार होती। चुनाव के पहले जो एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल चल रहे थे उसमें जैसे छत्तीसगढ़ में ऐसा कहीं नहीं दिखाया गया कि कहीं एक बार भी ये किसी मीडिया वाले ने ये बताया हो कि यहाँ पे इनका बहुमत आ सकता है। और उस जगह अगर इस तरह की जो आंधी जिसको कहें कि ये आंधी तो उस समय भी नहीं चली थी जिस समय वो लहर चल रही थी, और अगर उसके बावजूद इस तरह की जीत आती है तो इसमें कहीं ना कहीं इस तरह का महसूस होता है कि संदेहास्पद कहीं ना कहीं तो दिखाई पड़ता ही है। ईवीएम में तो हमेशा दोष लगता है और ये चुनाव होते हैं, जनता का मूड है, जनता मुफ्त में अनाज वो दे रही है तो वोट उसी के। जो ये लॉलीपॉप की समस्याएं सब लोग घोषणा करते हैं, जो घोषणा एकदम से हाईटेक कर देते हैं तो लोग उनको फाल्स समझते हैं और उसको फाल्स समझ के उनको वोट नहीं देते। जो इनका एक व्यू है कि हम लोग का 6,000 से सालाना से 10,000 सालाना कर देंगे तो लोग सोचते हैं ये मिल सकता है, और एकदम इसी को हम कहते हैं 25,000 मिलेगा तो नामुमकिन है। आरोप लाना, देखिए चुनाव नया है, आरोप भी नया है, इसलिए कि जहाँ तक मीडिया सर्वे के अनुसार जनता का जो मत था उसमें जो जमीनी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं, ये जो जायजा करके सर्वे किया इन्होंने, उसके अनुसार इन्होंने पाया कि कांग्रेस और बीजेपी में बड़ा अच्छा संघर्ष है। लेकिन जैसे ही परिणाम आए तो ऐसा लगा जैसे कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई संघर्ष नहीं। जिन जनता ने जो वोट दिया है उसको भी अभी लगने लगा है कि हमने जिस प्रकार का मतदान किया है उस प्रकार के सब्जेक्ट परिणाम उसमें नहीं है। भैया ऐसा है कि वो कैसे नहीं हरिया मिली कंपनों से जब ये हार जाते हैं तब ईवीएम का ही रोना इनके पास रह जाता है, क्योंकि जनता का समर्थन है नहीं और ईवीएम में कोई खराबी है ही नहीं। हर तरह से साइंटिफिक तरीके से उसको जांचा गया, परखा गया। जब आप वोट डालते हैं वीवीपैट में जब वो नंबर आ जाता है, पर्ची आ जाती है, तो उसमें संदेह का यही कोई सवाल है नहीं। हाँ, ये जरूर है कि जहाँ ये हारते हैं वहाँ ईवीएम का रोना रोकते हैं, जहाँ ये जीत जाते हैं तो वहाँ ईवीएम इनके लिए ठीक है। ये केवल प्रोपेगेंडा है विपक्ष का, इसके अलावा कुछ नहीं है। 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार आई है, विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि ईवीएम को मुद्दा बना रही हैं, गड़बड़ बता रही हैं, क्या कहना है आपका? देखो, ये तो अपने मेहनत के ऊपर बात होती है। ये बीजेपी वालों को पता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है या नहीं है। ये तो आम और पार्टी जो कह रही है ये उनको प्रूफ थोड़ी है, पक्का पता थोड़ी है। एक बार बैलेट पेपर से भी वोट करा लो। जब बीजेपी को पता है कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है तो एक बार बैलेट पेपर से भी वो करा लो वोट। इससे अच्छा जब बीजेपी ही जीतेगी अगर बैलेट पेपर से करा लो, एक बार उनका भी शक दूर कर दो। कई अब से नहीं कह रहे, कई बार कह चुके हैं और पार्टी भी अखिलेश यादव ने भी कही है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, तो एक बार बैलेट पेपर से करा लो, बीजेपी ही जीत जाएगी। देखो, ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं है। ईवीएम मशीन से करा लो चाहे बैलेट पेपर से करा लो, जो सरकार अपना सही काम दिखाएगी आएगी वही, चाहे उसमें सरकार कोई सी भी हो। बाकी भाजपा कोई ऐसा कोई गलत काम नहीं कर रही है। भाजपा बहुत बढ़िया सरकार है, ये आनी ही चाहिए दोबारा भी। हाजी जी, 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार आई है, विपक्ष का कहना है कि ईवीएम में गड़बड़ थी इसलिए बीजेपी की सरकार आई है, आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है, जो हम पब्लिक का रुझान देखते हैं तो इसमें विपक्ष मजबूत है। ईवीएम का जो रुझान देखते हैं बीजेपी की आती है इसमें। अगर सरकार को लगता है कि विपक्ष मांग कर रहा है ईवीएम को हटाओ,
और बैलेट पेपर से चुनाव एक दफे करा के दिखाओ। तीन राज्यों में बीजेपी की सरकार आई है, विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि ईवीएम की गड़बड़ की वजह से आई है। ईवीएम को लेकर क्या राय है आपकी? भारतीय जनता पार्टी ने जब से सरकार बनाई है उसके बाद से विपक्षियों का बराबर आरोप लगता आ रहा है, लेकिन सच्चाई छुपती नहीं है। हर आदमी जानता है कि ईवीएम केवल बहाना है और विपक्षियों को आरोप लगाना है। ईवीएम को लेकर क्या राय है? ईवीएम ठीक है, कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं होती, लेकिन पब्लिक ने इन लोगों को जो नकारा है हर बार धत्कार रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने वर्क पर विश्वास रखती है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में हमेशा से पब्लिक का हित की बात हुई है। सबका साथ, सबका विकास, सबको विश्वास में लेकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। तीन राज्यों में बीजेपी की सरकार आई है और विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि ईवीएम की गड़बड़ है, क्या कहना है आपका? तो विपक्ष तो हर बार कुछ ना कुछ मुद्दा निकालता है। मेरी राय तो इसमें ये है कि कांग्रेस आई है, कई राज्यों में कांग्रेस भी आई है, तो वहाँ भी ईवीएम की गड़बड़ी होगी, वहाँ भी गड़बड़ी है ना। तो मेरा मानना है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। ये अपनी मेहनत की बात है। अभी राहुल गांधी को और मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मोदी जी जो हैं बहुत विकसित नेता हैं, हमारे देश के आगे ले जा रहे हैं। तो अभी राहुल गांधी को वहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा, अभी मेहनत बहुत करनी पड़ेगी उन्हें। ईवीएम में मेरे हिसाब से कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर ईवीएम में गड़बड़ी है तो तेलंगाना में कैसे सरकार आई इनकी, इस बात पे भी मुद्दा है, इस बात को भी पूछना चाहिए। बाकी कोई गड़बड़ी नहीं है ईवीएम में मेरे हिसाब से, ये राय है मेरी। ये तो विपक्ष की आदत हो गई है, जब हारते तो ईवीएम का रोना रोते हैं, ईवीएम का रोना रोते हैं। और इससे पहले भी ईवीएम थी, पंजाब में चुनाव वहाँ भी ईवीएम थी, कर्नाटक में चुनाव वहाँ भी ईवीएम थी। सब क्यों रोते हैं? जब हारते तभी रोते हैं। ईवीएम को लेकर क्या कहना है? ईवीएम का सब गलत है, सब ये आरोप लगाए जाते हैं उल्टे सीधे। जब कोई जीतता है तो उसके पीछे विपक्ष तो रहता ही है, और उल्टे सीधे आरोपों को लगा करके विपक्ष जो है बदनाम करता है, सरकार को बदनाम करता है। अगर ईवीएम में गड़बड़ होती तो कांग्रेस की सरकार और राज्यों में क्यों आती? वहाँ भी जो है बीजेपी की ही सरकार आती फिर तो। अगर ईवीएम में गड़बड़ होती, ईवीएम में तो कोई गड़बड़ नहीं है। गलत कहा जा रहा है, ईवीएम में गड़बड़ है तो गलत कहा जा रहा है। देखिए, विपक्ष का तो काम हो चुका है ईवीएम का, बस इसको जो है बदनाम करना है। एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि बीजेपी लगातार जो है ईवीएम से जीत रही है। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन रही है, विपक्ष की सरकार बन रही है, वो तब क्यों सवाल क्यों नहीं उठाते कि भाई क्या अब ये ईवीएम खराब है? ईवीएम जो है वो बिल्कुल सही है। चुनाव आयोग के बिल्कुल निष्पक्ष जो है चुनाव कराता है। भैया, चुनाव के नतीजे आने के बाद लगातार ईवीएम पर सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं, क्या राय है आपकी? ईवीएम पर सवाल गलत वो लगाना गलत है, क्योंकि कई जगह कांग्रेस भी जीती है, वहाँ ईवीएम पर आरोप नहीं लगाए जा रहे हैं। जहाँ भाजपा जीती है सिर्फ वहीं ईवीएम पर आरोप लगाए जा रहे हैं। ईवीएम पे यदि ऐसा कुछ होता तो वहाँ भी भाजपा के पक्ष में आता। भैया, चुनाव परिणाम आने के बाद लगातार ईवीएम पर सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं, क्या राय है आपकी? निसंदेह ईवीएम की गड़बड़ी साफ झलक रही है, परिणाम चौंकाने वाले हैं। और यह जीत भाजपा की जीत नहीं है, मोदी की गारंटी की जीत नहीं है, ये ईवीएम की जीत है, जिसके बल पे 2014 से लगातार मोदी स्वयं केंद्र में और विभिन्न राज्यों में अपने हिसाब से सत्ता को स्थापित करते आ रहे हैं। और कोई राज्य बीच बीच में अगर हारते हैं तो उसकी वजह सिर्फ यही है कि जनता में इस बात के विश्वास को कायम रखना कि ईवीएम से भी जो चुनाव हो रहे हैं वो निष्पक्ष हो रहे हैं, मतदान में कोई हेराफेरी नहीं होती। इसलिए बीच बीच में कोई चुनाव को हार करके यह दिखाने की कोशिश की जाती है। ईवीएम पे सवाल लगाना गलत है मेरी नज़र में, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। वो विपक्ष जो हारता है उसको हार को स्वीकार करना चाहिए, और ईवीएम पे कोई भी प्रकार का सवाल खड़ा करना ये हमारे देश के मतदान व्यवस्था के ऊपर उंगली उठाने वाली बात है। देश में कहीं भी जो
सबके लिए नियम बने हैं, उसको सबको स्वीकार करना है। लगातार ईवीएम पर सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं, कहाँ तक सही मानते हैं आप इसे? बिल्कुल गलत आरोप है। ईवीएम मशीन बहुत अच्छा काम करती है और उस पर कहीं कोई गड़बड़ी का कोई चांस ही नहीं रहता। इतने सारे प्रशासनिक अमला लगा रहते हैं, इतने सारे जो है उसके कर्मचारी रहते हैं, तो उसमें गलत होने का कोई सवाल ही नहीं होता। कई चरणों में उसका जो है पहले चेकिंग होता है, उसके बाद फिर वोटिंग के लिए तैयार किया जाता है। उस पर सवालिया निशान बिल्कुल गलत है। सिर्फ हार का ठीकरा होने के लिए ईवीएम पे आरोप लगा दिया जाता है, जबकि जनता पसंद नहीं करती है। तो जो है जिस कैंडिडेट को वोटिंग करना है उसको वोट करती है। जब हारा हुआ प्रत्याशी कोई बहाना नहीं पाता तो ईवीएम पर आरोप लगाता है, बिल्कुल गलत। नतीजे आने के बाद लगातार देखा जा रहा है ईवीएम मशीन पर सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं, क्या कहना है आपका? ईवीएम मशीन पर कांग्रेस हमेशा से सवाल उठाती है। जहाँ पे उसकी हार होती है वहाँ पे ईवीएम में गड़बड़ी होती है। जैसे अभी तेलंगाना में जीते तो वहाँ पे ईवीएम सही है, छत्तीसगढ़ एमपी राजस्थान हार गए तो वहाँ पे ईवीएम गड़बड़ है। ये इनकी पुरानी आदत है। ये अपनी हार के कारणों को दबाने के लिए, अपनी विफलता छुपाने के लिए लगातार ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। जैसे 2018 में चुनाव हुए थे, उस समय राजस्थान में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की गवर्नमेंट आई थी। दिल्ली का चुनाव हुआ, उसमें अरविंद केजरीवाल 2 बार से आ रहे हैं। अभी जो चुनाव हुआ तेलंगाना का, वहाँ भी देख लो आप, पूरा ईवीएम से ही चुनाव हुआ। कि इन राज्यों में क्यों माने गैर भाजपा सरकार है, माने वहाँ यदि ईवीएम में यदि फॉल्ट होता तो वहाँ भी फिर पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार होना चाहिए थी, परंतु ये सब नहीं है। ईवीएम वाले जो आरोप लगा रहे हैं वो खुद डरे सहमे हुए हैं और इसको मैं गलत मानता हूँ। मैंने ईवीएम मशीन में जो है वो पूर्णतः सही है। चुनाव के नतीजे आने के बाद लगातार ईवीएम पर सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं, कहाँ तक सही मानते हैं इसे? देखिए क्या है, एक नागरिक की हैसियत से अगर मैं कहूँ, लोकतंत्र में, संवैधानिक में, व्यवस्था में कई ऐसी एजेंसियां होती जो उसका कार्यों का निर्वहन करती है, और जब कांग्रेस सत्ता से बाहर होती है या जनता उनको नकार देती है तो इनके पास सिर्फ एक ही फंडा होता है कि हम किस प्रकार से ईवीएम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को या उनकी नीतियों को बदनाम करें। ये एक सूत्र इनका चला आ रहा है। भैया, चुनाव ख़त्म हो चुके हैं और परिणाम आ गए हैं, अब ईवीएम पर सवाल उठाया जा रहा है, कहाँ तक सही है? आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी जब जब चुनाव हारती है तो ईवीएम पर ही दोष देती है। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और निष्पक्ष चुनाव हुए हैं। देखिए, जब जब विपक्ष चुनाव हारता है ईवीएम को दोष देता है। अपनी गलतियों में आत्मलोकन मत करो, ईवीएम को दोष दे दो। पूरे आज़ादी के बाद पूरे चुनाव धांधली करने वाली, खुले मत पेटी को लूटने वाली, इन प्रकरण गलत तरीके से चुनाव जीतने वाली कांग्रेस जब जनता के जनादेश से चुनाव हार गई, ईवीएम को दोष नहीं है। यहाँ का है बीजेपी की जीत हजम नहीं हो रहा है। कार्यकर्ताओं के भरोसे बीजेपी जो संगठन है, संगठन के हिसाब से बीजेपी काम करती है और उसी हिसाब से बीजेपी जीती है। अभी जो छत्तीसगढ़ में नारी वंदना योजना है, जिसके लोगों ने घर घर तक पहुंचाया, हमारे कार्यकर्ताओं ने पहुंचाया, जो फार्म भरवाया, उसी की विजय है कि महिलाएं ज्यादा बढ़ चढ़ के वोटिंग की है, उसी में बीजेपी की जीत हुई है। मोदी जी की गारंटी में आम जनता जो है वोट किए हैं और इसको कांग्रेस को पच नहीं रही है और ईवीएम का बहाना मार के अपना राजनीतिक से बचना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी तीनों राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। ईवीएम में कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अगर उसमें छेड़छाड़ करेंगे तो सारा डाटा उड़ेगा, जिससे दोनों कोई फायदा नहीं होगा। ये अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं, अपना जिम्मेदारी लेने के बजाय ये ईवीएम मशीन को दोष दे रहे हैं। मोदी जी के जो मोदी मैजिक और मोदी जी का जो मोदी है तो मुमकिन है वाली बात पे आम कार्यकर्ता मोदी जी के ऊपर भरोसा करके
भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाई है और मैं भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं सरकार बनाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, जो चुनाव है निष्पक्ष है और क्या कहते हैं, जब कोई भी पार्टी हारती है तो आरोप प्रत्यारोप होता है और इससे पहले भी अपन ये अभी जीते तेलंगाना जीते हैं। क्यों जीते हैं? कुछ दिन पहले अपन कर्नाटका जीते हैं, वो भी यह रहा है, उसमें भी कुछ रहे। ये वास्तविक में जो चुनाव परिणाम आए हैं वो अप्रत्याशित है। हम में से किसी को नहीं था विश्वास। कई लोग उस दल के लोग भी बोलते थे कि ये गलत है, ऐसा होगा वैसा होगा। अंत में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी यहाँ, खासकर छत्तीसगढ़ में, वो नहीं हो पाया। ये सब सारे चीजें जो है बेबुनियाद। देखिए सर, जब भी अपन सफल या असफल होते हैं ना, उसका कुछ ना कुछ कारण बताना पड़ता है। तो अब अपन हार गए हैं, कारण जो भी हो, मोदी जी की लोकप्रियता हो चाहे हमारी विफलता हो, तो हमने केवल आरोप लगाने के लिए ये मशीन का ठिकरा फोड़ा है। सबसे पहली बात तो मैं दिग्विजय सिंह के मानसिक स्थिति की जांच करने के लिए मांग करता हूं और वो वास्तव में इस सक्रिय राजनीति से दूर होने की स्थिति में वो पागल हो गया है। कर्नाटक में और तेलंगाना में इनकी सरकार बनी तो इनको चीफ नजर नहीं आया। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में बहुमत सरकार में आई भाजपा की, तो उनको लगता है कि ईवीएम हैक हो गया है, चिप लगा हुआ है। उनको तो अपने दिमाग का ही जांच कराना चाहिए, उनके दिमाग में ही चिप लगा हुआ है। झूठा आरोप है। ईवीएम मशीन इंजीनियर और टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाया गया है और उससे पूरे देश का चुनाव बहुत सरलता से और सहजता से होता है। कर्नाटक की जब चुनाव हुई, कांग्रेस की सरकार बनी, तो उस समय तो कोई आरोप नहीं लगाया। जब हारने का एक बहाना है, अपनी हार को स्वीकार करना उनकी अपनी अच्छी नैतिकता का परिचय देना चाहिए। चुनाव नया, आरोप वही। बीजेपी के जीत के बाद ईवीएम पर खड़े हुए सवाल, क्या कहेंगे इस पे? ऐसा है कि देखिए, जब विरोधी पार्टियां जीतती हैं उसी ईवीएम पर तो कोई सवाल नहीं खड़ा करती, लेकिन जब भाजपा जीतती है तो ईवीएम का ही रोना आता है। ये पहले भी आया था, आज भी है। परंतु अगर इस संदेह को सबके दिमाग से दूर करना है प्रजातंत्र में, तो जो आम राय बने उस पर चुनाव हो जाना चाहिए। बैलेट का माध्यम बनता है तो बैलेट का माध्यम हो जाए, ताकि ये बार बार की कहानी ख़त्म हो जाए। इससे हमारा यही कहना है कि कहीं ना कहीं इस चुनाव परिणाम से तो यही दिखता है कि जो जनता का रुझान है कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ झुकाव है। लेकिन अगर प्रश्न चिन्ह सारी पार्टियां खड़ी कर रही हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं कोई बात है। हम कहते हैं अगर सारी पार्टियां सब कुछ है और सारे चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं तो क्यों ना एक बार बैलेट पेपर से ही चुनाव करा के देख लिया जाए। चुनाव नया, आरोप वही। बीजेपी ईवीएम पर सवाल उठा रही है बीजेपी के जीतने के बाद, तो क्या कहेंगे? ये मामला बहुत पुराना है। कांग्रेस की सरकार जब जहां जिस स्टेट में बनी है वहां पे कोई भी ईवीएम का रोना नहीं है। जैसे भाजपा अपने कार्यक्रमों पे मतलब विकास के आधार पर जीतती है तो ये ईवीएम का रोना हरदम रोया जाता है। कभी कहीं भी देख लीजिए आप, जहाँ भी कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस वहाँ पे एकदम ईवीएम का रोना नहीं रोती है। जैसे अन्य राज्य में बीजेपी की सरकार बनती है वैसे ईवीएम पे रोना शुरू होता है। जहाँ पर बीजेपी चुनाव जीतती है वहाँ पर ईवीएम पर आरोप लगता है, जहाँ पर कांग्रेस चुनाव जीतती है वहाँ ईवीएम पर आरोप नहीं है। तेलंगाना अभी रिसेंट उन्होंने जीता है तो तेलंगाना में ईवीएम ठीक था, और प्रदेशों में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव जीता गया तो वहाँ ईवीएम खराब है। ये तो आरोप सरासर गलत है और इस बात को पूरी देश की जनता समझ रही है। ये हताशा है, निराशा है और यह सभी विपक्षी दलों को समझना चाहिए कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतवर्ष बढ़ रहा है और विकसित राष्ट्र के रूप में निश्चित रूप से भारतवर्ष खड़ा होने जा रहा है। नहीं, ईवीएम पे सवाल खड़ा करना गलत है, क्योंकि जो लोग ईवीएम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं उन्होंने एक राज्य का चुनाव जीता भी है और इसके पहले भी जो चुनाव हुए हैं तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान वो लोग ईवीएम मशीन के माध्यम से जीते थे। अब लोगों को अपने में सुधार करना पड़ेगा। लेकिन सभी विपक्षी दल मांग करते हैं कि ईवीएम से चुनाव न हो तो इस पर एक बार सरकार को विचार करना चाहिए। निर्वाचन आयोग भारत को विचार कर
होता है कि देखिए जब विरोधी पार्टियां जीतती हैं उसी ईवीएम पर तो कोई सवाल नहीं खड़ा करती, लेकिन जब भाजपा जीतती है तो ईवीएम का ही रोना आता है। ये पहले भी आया था, आज भी है, परंतु अगर इस संदेह को सबके दिमाग से दूर करना है प्रजातंत्र में, तो जो आम राय बने उस पर चुनाव हो जाना चाहिए। बैलेट का माध्यम बनता है तो बैलेट का माध्यम हो जाए, ताकि ये बार बार की कहानी ख़त्म हो जाए। इससे हमारा यही कहना है कि कहीं ना कहीं इस चुनाव परिणाम से तो यही दिखता है कि जो जनता का रुझान है कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ झुकाव है। लेकिन अगर प्रश्न चिन्ह सारी पार्टियां खड़ी कर रही हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं कोई बात है। हम कहते हैं अगर सारी पार्टियां सब कुछ है और सारे चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं तो क्यों ना एक बार बैलेट पेपर से ही चुनाव करा के देख लिया जाए, इससे सारे चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। चुनाव नया, आरोप वही, बीजेपी ईवीएम पर सवाल उठा रही है बीजेपी के जीतने के बाद, तो क्या कहेंगे? ये मामला बहुत पुराना है। कांग्रेस की सरकार जब जहां जिस स्टेट में बनी है वहां पे कोई ईवीएम का रोना नहीं है। जैसे भाजपा अपने कार्यक्रमों पे मतलब विकास के आधार पर जीतती है तो ये ईवीएम का रोना हरदम रोया जाता है। कभी कहीं भी देख लीजिए आप, जहां भी कांग्रेस की सरकार बनी कांग्रेस वहां पे एकदम ईवीएम का रोना नहीं होती है। आरोप वही, बीजेपी की जीत के बाद ईवीएम पर खड़े हो रहे सवाल, तो इस पर क्या कहेंगे? जहाँ पर बीजेपी चुनाव जीतती है वहाँ पर ईवीएम पर आरोप लगता है, जहाँ पर कांग्रेस चुनाव जीतती है वहाँ ईवीएम पर आरोप नहीं है। तेलंगाना अभी रिसेंट उन्होंने जीता है तो तेलंगाना में ईवीएम ठीक था, और प्रदेशों में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव जीता गया तो वहाँ ईवीएम खराब है। ये तो आरोप सरासर गलत है और इस बात को पूरी देश की जनता समझ रही है। परिणाम के पहले या मतदान प्रक्रिया शुरू होने के पहले किसी भी नेता ने ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया। सारे प्रश्न चिन्ह परिणाम आने के बाद होते हैं। इसलिए मेरा ये कहना है, ये मानसिक और बौद्धिक दिवालियापन के लोग शिकार हैं, जिनको न तो विज्ञान पर विश्वास है न अपने ज्ञान पर विश्वास है। हार गए तो दुनिया भर का कमेंट कर रहे हैं, जीत गए होते तो कोई बात नहीं। जहाँ तक तेलंगाना की बात है कि तेलंगाना कह रहा कि हमारा छोटा राज्य है, छोटा राज्य कोई नहीं है। सबको उतना अधिकार है जितना योगी आदित्यनाथ को और अन्य प्रांतों के लोगों को मिलेगा। देखिए, जहाँ जो जीता हो अपने विकास पर और अपने एक जनता के लिए उसका जो उद्देश्य रहता है और जनता के कामों पे जो खरा उतरता है वही पार्टियां जीतती हैं। हमको तो ये नहीं लगता कि ईवीएम से धांधली होती है। अगर ऐसा होता है तो उन लोग को उसका उच्च स्तरीय जाँच करवाना चाहिए, और ईवीएम में अगर धांधली है तो उसको तो भी सामने लाना चाहिए। आखिर पे जो है आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगाना तो आसान है। देखिए, ईवीएम पे सवाल उठाना आसान है और ये कहीं ना कहीं आप सीधा निर्वाचन आयोग पर भी सवाल उठा रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो जो सीटें आई हुई हैं, अदर पार्टियों को जो सीटें आई हैं तो एक तरफा इलेक्शन होता है ना। तो ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, वो विपक्ष बनाएगा और भी जो पार्टियां हैं वो भी बनाएंगी। मैं इसको कोई ख़ास मुद्दा मानता नहीं, क्योंकि हारने वाला हमेशा ही कहता है कि हाँ चीटिंग हुई है। ये तो देखो सबका अपना अपना मतभेद है। ऐसा कोई है नहीं कि मशीन वगैरह पे अगर आप आरोप लगाओ तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो भी लोग बाग वेरीफाई करके जो भी उसके टेक्निकल वगैरह होते होंगे वो सब लोग देख के ही करते होंगे उसको। और बाकी जिसकी अपनी अपनी राय है सबकी, कोई क्या बोलता है कोई क्या बोलता है, मेरे हिसाब से तो कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। नाम बताओ। सुशील जी। सुशील जी, अभी हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हुए हैं और एक बार फिर से जो विपक्ष है ईवीएम पर सवाल उठा रहा है, क्या करें? सर देखिए क्या होता है ना, एक्चुअली जो जीतता है उसके ऊपर तो सवाल जो है होता ही है। वही वाली बात हो गई। एक स्कूल होता है सर, स्कूल के अंदर छात्र होते हैं। अब जो बच्चा पास हो जाता है वो तो ठीक है, लेकिन जो बच्चा फेल हो जाता है वो क्या मुद्दा उठाता है कि जी मास्टर जी ने तो जो है क्या किया था, उनको चीटिंग करवाई थी। तो सिंपल सा यहाँ पर यही है, ये तो मुद्दा होता ही रहेगा और इसके ऊपर मेरे ख्याल से कोई मुद्दा नहीं बनना चाहिए। नाम बताओ। पूजा। पूजा जी, हर बार जब इलेक्शन हार के विपक्ष तो लगातार ईवीएम पर सवाल कर रहे हैं, एक बार फिर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्या? तो ये कोई नई बात नहीं है। जब भी कोई अपोजिशन हारती है तो विनिंग पार्टी पे हमेशा क्वेश्चनिंग होती है कि ईवीएम में कुछ ना कुछ डिफॉल्ट है, इन्होंने कुछ ना कुछ चीज़ें कर रखी है। तो विनिंग पार्टी के लिए हमेशा ये मुद्दा उठता ही उठता है।
देखो मुझे ऐसा लग रहा है गड़बड़ी जो बोलते हैं ये चीज़ गड़बड़ी तो उनमें है। अभी मैंने सुना था बीच में राहुल जी भी बता रहे थे, बोल रहे थे 3 स्टेट्स में जहाँ बीजेपी जीती है वहाँ ये ईवीएम में गड़बड़ी है। पर केरला भी वहाँ पर जीते हैं तो वहाँ तो वो कह रहे हैं कि तेलंगाना में जीते हुए है ना, तो वहाँ कह रहे हैं कि वहाँ कोई गड़बड़ी नहीं है, वो डेमोक्रेसी जीती है। तो जब वहाँ ईवीएम में गड़बड़ नहीं है तो बाकी में कैसे होगा? मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ है ईवीएम में, बिकॉज इसका प्रॉपर मैकेनिज़्म है इसको ड्राइव करने के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जो ये इंश्योर करता है कि हमारे देश में जो है वो इलेक्शन सही हो। तो आई डोंट फील कि इसमें कुछ भी करेगी कोई गड़बड़ है। अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए और एक बार फिर से विपक्ष ने यही आरोप लगाया कि ईवीएम में अब उनको कोई ना कोई तो मुद्दा चाहिए होगा। अगर आप अच्छा नहीं कर पाए चुनाव में तो कोई ना कोई तो मुद्दा देंगे कि ऐसा क्यों हुआ। अब अगर ऐसा होता तो दिल्ली में तो बीजेपी की बहुत बुरी हालत हुई है, तो अगर ऐसा होता कि सही में तो सरकार दिल्ली में बीजेपी की होती अगर उनके कंट्रोल में होता तो ऐसा नहीं है, प्रोपेगेंडा है। भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद अब आरोप है कि चुनाव नया था और आरोप पुराने ईवीएम में कहीं ना कहीं सवालिया निशान है, क्या कहेंगे? देखो मैं तो ये कहना चाहूँगा ईवीएम तो कोई ख़राब ही नहीं होता। ईवीएम चेक करके आते हैं और कैंडिडेट भी होते हैं, जितनी पार्टियाँ होती हैं उनके कैंडिडेट संग जाते हैं ईवीएम के साथ। ईवीएम जहाँ से आते हैं उनके साथ कैंडिडेट को दिखाया जाता है और कैंडिडेट पार्टी के जो कैंडिडेट होते हैं वो भी जाते हैं साथ। जहाँ चुनाव पड़ता है वहाँ भी कैंडिडेट जाते हैं और पेटियाँ जो ईवीएम जो जाते हैं जिसमें उसके साथ भी कैंडिडेट उनके साथ जाते हैं पार्टियों के। कोई भी ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती है, ये जनता का स्वभाव है। जनता जहाँ वोट डालती है वो स्वयं जीतती है पार्टियाँ। देखो ऐसा कांग्रेस की ये पुरानी पार्टी है कि हार जाए तो ईवीएम खराब है, काम कुछ करते नहीं है, भ्रष्टाचार व परवाद में डूबे हुए हैं। और काम करें तो ईवीएम यहाँ जीत जाए वहाँ तो सही है ईवीएम, और यहाँ हार जाए वहाँ ईवीएम खराब है। जब हमारे चुनाव आयोग ने बुलाए थे ये सब तो इनका काला हो गया था, गए नहीं एक भी, जब ईवीएम सही थी। और ये कर्नाटक में जीते, तेलंगाना में जीते, हिमाचल में जीते, वहाँ ईवीएम सही थी। ईवीएम पे जो सवाल उठे हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 1-2 राउंड तक तो जो विपक्षी पार्टी हैं वो जीतती हैं। 1-2 राउंड के बाद इतना ऐसा बदलाव आता है कि बिल्कुल इसमें बिल्कुल संदेह की कोई बात नहीं है। ईवीएम में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, इसी वजह से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है इस वजह से इसका, जबकि गवर्नमेंट ने कभी कोई अगर न इसका निस्तारण किया न कोई अगर ठीक से जवाब दिया है कभी। भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद कहीं ना कहीं ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? अब ये बताइए कि ईवीएम को कितने साल हो गए चलते हुए, कब तक ईवीएम को रोते रहेंगे? मोदी जी का विकास और योगी जी के विकास को भारतीय जनता पार्टी जो देश में विकास कर रही है, सन 47 से आज तक ऐसी सड़कें नहीं बनी, ऐसी लाइटें नहीं लगी, उसको कहाँ ले जाएंगे आप पूरे देश भर के अंदर? ये ईवीएम का जो सवाल है ये विपक्ष के लिए जब है जब चुनाव विपक्ष हार जाता है। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की फौज है, मोदी फैक्टर उनका नेता है। मोदी फैक्टर के सामने सारे विपक्ष के नेता फेल हैं, क्योंकि उनकी कैंपिंग इस तरीके से होती है, चुनाव से पहले वो कैंपिंग करते हैं चुनाव जीतने के लिए। उनके पास कार्यकर्ताओं की फौज है, इसलिए उनको हराना नामुमकिन है, क्योंकि उनके पास नेतृत्व भी अच्छा है। मोदी जैसा नेतृत्व उनके पास है, विपक्ष के पास कोई नेतृत्व नहीं है। और विपक्ष चुनाव हारने के बाद ईवीएम पर आरोप लगाते हैं। ईवीएम पे सवाल पुराना ही है और कहीं ना कहीं उसमें झोल है, और इस झोल का आरोप कोई गलत नहीं है, क्योंकि इस बात को सुप्रीम कोर्ट न्यायालय कह चुका है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर के जो प्रश्न उठे थे वो भी लगातार उठते चले आ रहे हैं, और वो भी आज तक जो है सरकार ने उसको ख़त्म नहीं किया है।